दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं रत्नेश पांडे। देखिए, बिहार में 2005 के पहले क्या होता था, जंगल राज की परिस्थितियां बनी थी, ऐसी बातें कही जाती हैं। हम सुनते थे, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा उम्र हमारी नहीं थी। देखिए, आसपास में कुछ बच्चे जो हैं वही घूम रहे हैं, यही उम्र हमारी रही होगी जब जंगल राज और तमाम बातें जो है वो कही जाती थी। जंगल राज कैसे होता है, दिन दहाड़े गोली चल जाना, लूटपाट करना, बलात्कार हो जाना, उसके बावजूद भी सरकार मौन रहे, सरकार के पास कोई जवाब ना सूझे और इसे एक अलग एंगल दिया जाए, अलग तरीके की कहानी बनाई जाए। बहरहाल, बिहार के तमाम जिलों में घटनाएं आम हैं, लेकिन जब राजधानी पटना में और खास तौर पे वैसे इलाके में हो जाए इस तरीके के वारदात, जिस इलाके में हाई सिक्योरिटी रहे, वीवीआईपी लोग रहते हों। इस वक्त हम लोग पोलो रोड में मौजूद हैं। ये पोलो रोड है और यहाँ पर मंत्री से लेकर बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव दीपक कुमार का आवास हो। दीपक कुमार के साथ साथ बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का आवास और बगल में नेता प्रतिपक्ष पूर्व डिप्टी सीएम लालू प्रसाद यादव के बड़े छोटे बेटे तेजस्वी यादव का आवास है। और उससे ठीक दूसरे तरफ आप देखिए, आज सुबह सवेरे गोलीबारी हुई है। देखिए, हम गोलीबारी की घटना नहीं बताते हैं, अपने चैनल पर अक्सर पॉलिटिकल एक्टिविटी बताते हैं, लेकिन ये घटना और ये जो समाचार है ये बताना इसलिए भी जरूरी हो गया है कि बिहार में क्या हो रहा है। नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, लेकिन क्या सुशासन की सरकार में ये सब हमें देखने को मिलेगा, जहां पर एक आम आदमी, देखिए, जिसका कोई गलती नहीं, जिसने कोई ना किसी से दुश्मनी लिया, ना किसी से कोई विवाद उत्पन्न कराया, उसके ऊपर अगर पिस्टल तान दिया जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी, आपको हम बताते हैं। ये जो भाई हैं, इनके छोटे भाई थे आपके, इनके छोटे भाई के ऊपर जो है वो पिस्टल तान दिया गया। उसके बाद वो बचाव कर रहे थे, तब ये गोलियां दीवार पे लग गई जाकर। पूरी कहानी समझते हैं इनसे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार है। दिलीप कुमार है जी हाँ। दिलीप जी, क्या हुआ था? सुबह सवेरे गोलीबारी हुई है इस इलाके में, तेजस्वी यादव के घर के ठीक सामने गोलीबारी हुई है। हमने सुना आपके भाई के ऊपर ही पिस्टल तान दिया गया था। क्या हुआ था? बिल्कुल सही सुने थे। क्या हुआ था? सुबह 8 बजे करीब में रोजाना ही वो इसी रोड से ड्यूटी जाया करता है और आज भी उसी टाइम से वो निकला था। जब निकला तो अचानक यहाँ पे बाइक वाला, दो लोग बाइक से आए, अपाची व्हाइट कलर के बाइक से, मुंह पे पूरा फेस अपना ढके हुआ था और ढकने के बाद आकर के सामने से गाड़ी, उसका बाइक आकर के सामने से रोकवाया। रोकवाने के बाद पिस्टन तान दिया। पिस्टन तानने के बाद वो छोटा भाई, मेरा भाई जो था, वो बोला कि आप क्या बात है? बोले भैया आपको क्या चाहिए, काहे के लिए इसको हटाइए। मतलब उससे बात, वो बोल भी नहीं रहा है कुछ, उसका आवाज भी नहीं आया, वो मुंह से कुछ बोल भी नहीं रहा है कि हाँ हमको ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे करिए वैसे करिए, कुछ बोल भी नहीं रहा है। सिर्फ वो पिस्टन ताने है। भाई मेरा भाई बाइक से था, बाइक पटक उटक के किसी तरह से हाथ कड़ा आकर के ये जाली के पीछे छुपने का कोशिश किया। वो ये साइड था, वो साइड से आकर के उस पर फायरिंग करने का कोशिश किया। जैसे आप माइक लिए हुए समझ लीजिए कि ये पिस्टन है। वो भाई क्या किया, ये माइक को ऐसे करके हाथ से ढकला, वो नीचे फायरिंग, उस पर फायरिंग करने वाला था कि फायरिंग जिस टाइम फायरिंग हुआ उस टाइम से वो नीचे फायरिंग हो गया, जो कि दीवार में जाके लगी है। वो गोली लगी दीवार पे और उसके बाद भाई मेरा गोली की आवाज से गिर गया, नीचे गिरा। अपराधी गाड़ी पर से अपाची से दोनों निकल गए। दो लोग थे? दो लोग। तो मतलब क्या वजह रही होगी? आपके भाई की दुश्मनी है किसी से? ऐसा तो कोई अभी, तो फिर गोली क्यों चला दिया? अब गोली चलाने वाला बता सकता है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि वो शुरू से वो काम करते आ रहा है और काम करने के बाद वो 6 बजे तक वो घर में आ जाता है। ऐसा नहीं कि 6 बजे के बाद वो रात तक बाहर रहे, 10 बजे रात, 11 बजे रात तक वो घर पे आता है, ऐसा कभी उसके साथ नहीं हुआ। हाँ, पार्टी फंक्शन है बता करके घर में जाता था कि मम्मी पापा मैं शादी में जा रहा हूँ, दोस्त का पार्टी है, ऐसा वैसा कुछ नहीं। लेकिन वो ड्यूटी आवर में जब भी रहता था, 5 से 6 के बीच में वो छूटता था, 5 बजे, 5:30, 6 बजे के बीच में वो घर पे आ जाता था। उसका टाइमिंग ही वही था, 6 बजे तक हार्डली घर पे आ जाना। उसके बाद वो कहीं निकलता भी नहीं था। अपना छोटा सा मोहल्ला है, उसमें घूमना फिरना, बस उसके बाद कहीं नहीं। डरे हुए हैं आप लोग पूरी तरीके से? जी हाँ, डर तो बिल्कुल रहेगा पूरे। मतलब अब किस टाइप का वो क्या करना चाह रहा है, अपराधी किसके से उसके साथ किया, कल मेरे साथ भी हो सकता है। अपराधी बोल के तो नहीं आएगा ना।
कहाँ है आपके भाई? अभी थाने में है मेरा भाई। पूछताछ चल रहा है। जी हाँ। उम्मीद है, भरोसा है कि मतलब कुछ न्याय मिलेगा आप लोगों को? अभी तक तो देखिए, अभी तक तो कुछ क्लू अभी तक हम लोग को पता नहीं चला है सुबह से। अब देखिए आगे क्या होता है। पुलिस क्या कर रही है, मतलब कुछ जांच पड़ताल कर रही है कि पुलिस तो जांच पड़ताल में लगी हुई है। क्या सीसीटीवी वगैरह चेक कर रही है? फुटेज से चेक किया जा रहा है सारे जगह का। ये माहौल क्या कहता है? आप जंगल राज जब समय था, उस समय 2005 के पहले नीतीश कुमार कहते हैं कि ऐसा होता था जी, तो वो समय याद आ रहा है क्या फिर से आप लोगों को? देखिए, जब तक नीतीश कुमार जी या कोई भी किसी का सरकार रहे, मैं अपने होश में जब तक देखा हूँ, इस एरिया में तो गोली नहीं चली थी। आज फर्स्ट टाइम गोली चली है, वो भी मेरे भाई के इस एरिया में। मतलब मान लीजिए कि अब अपराध जो है निरंकुश हो चुका है। हाँ, इस एरिया में जो कि चारों साइड से आप देखा जाए तो सामने अशोक चौधरी जी के पीछे अशोक चौधरी जी का वो क्वार्टर है, आगे नेता प्रतिपक्ष जी का क्वार्टर है। सभी के गेट पे फोर्स रहते होंगे। सामने यहाँ पे भी वो जज साहब का डेरा, वहाँ पे भी फोर्स है। उस बीच से अपराधी निकल जाना मायने रखता है। इधर सीसीटीवी बहुत कम ही है। है भी नहीं, है भी नहीं, है भी नहीं। है भी नहीं। माननीय का घर है इधर। हाँ, इस रोड में सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है। अच्छा, क्या फील मतलब अंदर से हो रहा है कि यार अब क्या अब निकलेंगे? क्या होगा? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर वो गोली उसको अगर लग जाती तो आज मेरे घर में क्या मातम होता। मैं ये सोच रहा हूँ। स्थितियां बिहार की खराब हो रही है नहीं? जी हाँ। क्या कहिएगा बढ़ते अपराध पर, नीतीश कुमार के राज में इस तरीके के हो जाना, जो नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन का राज है? अब जो कहना कहे, अब देख लीजिए, आप ही बताइए कि ये सुशासन है या शासन है। गोली चलना आज लग जाता तो क्या होता। आज तक राजनीतिक अपने मायने रखता है, हम लोग तो अपना मायने। हम लोग छोटे लोग हैं, कमाने खाने वाले हैं। राजनीतिक का तो मुद्दा नहीं बना सकते हम इसको। अब ये क्या है क्या नहीं है, इसको तो हम प्रशासन तय के देखेगी और उसके अपराधी को धरने के बाद ही पता चलेगी। चलिए, भगवान की कृपा से वो बच गए, लेकिन इनके चेहरे पर दर्शकों आप देख सकते हैं कि कितने डरे हुए हैं ये भाई। ये इन्हीं के छोटे भाई थे जिनके ऊपर में जो है गोली चली है, और गोली चलने की वजह से ये परेशान हैं, ये डरे हुए हैं, लेकिन हिम्मत है इनके अंदर और इस हिम्मत से ये काम ले रहे हैं। इनके भाई से थाने में पूछताछ की जा रही है। थाने में पूछताछ होगी तब पता चलेगा कि आपके भाई के ऊपर किसने गोली चलाई थी। नहीं, देखिए, पहचान तो उस पे पहचान में तो वो आ नहीं रहा है, क्योंकि अपने फेस को पूरे तरीके से ढके हुआ है। पहचान कैसे होगा, क्या होगा, अब वो धराने के बाद ही होगा और वो अपराधी बताएगा क्या होगा। क्योंकि दुश्मनी तो मुझे नहीं लगता कि किसी से, और ऐसा नहीं है कि वो छीन छोड़ करने आया। मारने के व्यू से ही वो आया है। मारने के व्यू से ही आया? मारने के व्यू से ही आया है। किसी से कोई दुश्मनी आपके भाई? उसके पास बाइक भी था, अगर चाहता तो 2 लोग था, बाइक लेकर भी जा सकता था, बाइक छीन कर भी जा सकता था, अगर छीन छोड़ के बात था तो। मोबाइल नहीं ले जाता, पैसा जो भी उसके पास था 200-400 वो भी लेके जा सकता था, बाइक भी लेके जा सकता था। मारने के व्यू से ही आया था, छीनने के व्यू से नहीं आया था। छीन छोड़ का व्यू नहीं है उसके अंदर। चलिए देखिए, तो ये उनके भाई हैं जिनके ऊपर गोली चली है और ये परेशान हैं। थाने में इनके भाई से पूछताछ हो रही है और सच्चाई यही है कि बिहार में अब सच में जो स्थितियां बनी हैं वो शायद 2005 में यही होता था, जो नीतीश कुमार कहते थे कि 2005 के पहले ऐसा होता था जी। अब देख लीजिए क्या स्थिति बनी हुई है। दहशत में ये इलाका है, और चूंकि इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के राज में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस इलाके में गोलीबारी हुई हो, क्योंकि सभी माननीय विधायक से लेकर के तमाम बड़े अधिकारियों का घर भी इसी इलाके में है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से माहौल क्या है फिलहाल। आपको क्या लगता है इस रिपोर्ट पर? अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।